सुंदरकांड पाठ दोहा नंबर 15। जिस कर्ण कर पतंग समय रघुपति बालिक शान, जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। जो वीर हो सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई, राम मान रघुए जानकी अब करो कहीं जाकर। अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुआई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित हैं रघुवीरा। निश्चर मारी तो ही ले गई हैं, क्यों गुर नारदास जस गए हैं। यहाँ पर हनुमान जी और माता सीता के बीच में वार्ता हो रही है। हनुमान जी आश्वासन देते हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम भगवान आएंगे और आपको लेके जाएंगे। मुझे आज्ञा नहीं दिया है भगवान ने, हे माता मुझे भगवान ने आज्ञा नहीं दिया है, नहीं तो मैं अभी आपको यहाँ से लेकर के चला जाता। और बस कहते हैं बस कुछ दिन और धैर्य रखिए और मैं आपको, हम भगवान आएंगे आपको लेके जाएंगे। माता के मन में बड़ा संदेह है उनका बानर रूप देख करके। तो माता कहती है सुख कपि सब तुम ही समाना, जाति दान अति भट बलवाना। मोरी हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। माता कहती है तुम्हारी सेना में जितने भी वानर हैं सब तुम्हारी तरह है क्या? यहाँ पे तो बड़े बड़े राक्षस हैं। मुझे बड़ा संदेह है कि अगर तुम्हारी तरह के लोग वानर सेना में होंगे प्रभु की, तो इन राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? माता की ये बात सुनकर हनुमान जी अपना रूप विकराल रूप दिखाते हैं इस प्रकार। कनक भूधरा तार समीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधरा तार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। मोरे मन मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा तार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरवस तब भयं, पुनि लगलु कपवन सुत लयो। तब माता को भरोसा होता है और फिर माता हनुमान जी से कहती है कि अपना पुराना छोटा रूप धारण करो। फिर हनुमान जी अपना पुराना वास्तविक छोटा रूप धारण करते हैं। दोहा नंबर 16 श्री सुंदरकांड पाठ। सुन माता साथा मृग, नहीं बल बुद्धि विसार। सब प्रताप ते गरुड़, आई परम लग प्यार। मन संतोष सुनति कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलदान। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल जीव निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, कहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अति सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन रघुमाना। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला वचन जोड़ि कर गीता। अब कृत कृत भयो महिमाता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर बलरूपा। सुन सुत करि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरवारी। तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानो बल मानो। इस दोहे में माता ने जब हनुमान जी का रूप देखा तो उनको भरोसा हो गया कि हमारे प्रभु की सेना में भी बड़े बलशाली लोग हैं और उनको बड़ी शांति मिली। और उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया, आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और भगवान तुम्हारे ऊपर हमेशा प्रेम करते रहेंगे। ये आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं अब मैं कृत हो गया माता आपकी आशीष से, आशीर्वाद से। हे माता मुझे भूख लगी है, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ खा लूँ। माता कहती हैं ठीक है तुम खा लो, लेकिन यहाँ पे बड़े भारी राक्षस लगे हैं पहरेदारी, तो उनसे
जरा बच के रहना। हनुमान जी कहते हैं, हे माँ, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, इसके बाद अब मुझे किसी का कोई भय नहीं है। अब दोहा नंबर 17 श्री सुंदरकांड पाठ। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जा, रघुपति चरण हृदय धरि ताति मधुर फल खा। माता जो है हनुमान जी के बुद्धि और विवेक को और उनके बल को देख चुकी है और इसलिए कहती हैं कि ये हनुमान जाओ अशोक वाटिका में मधुर फल खाओ, बस पहले अपने रघुपति को चढ़ा करके मन में, फिर तुम उसका प्रसाद का सब सेवन करना। चलो नाई सिर पैठ बागा फल खाए चितर तोरे बुलागा रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मारे से कछु जाए पुकारे नाथ एक आवाज कपि भाई कहीं अशोक वाटिका गुजारी खाए से फल वर विटप पारे रज्जक मर्द महिरारी सुन रावण पठे घटना नाथ नहीं देख कर देव हनुमाना सब रजनी चरी कपि संघारी गए पुकारत कछु अधुमारी। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और भूख तो केवल एक माध्यम है, बहाना है, उनको रावण के पास पहुंचना था। इसलिए हनुमान जी जो है फल को खाते हैं और पूरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देते हैं, बड़े बड़े पेड़ को पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। जो उनके राक्षस होते हैं रावण के दूर राक्षस, उनको सबको खूब पटक पटक के मारते हैं, लताड़ लताड़ के पूरा अशोक वाटिका तहस नहस कर देते हैं। तब हनुमान जी की इस कृत्य को देख करके दूर जो है रावण के पास सूचना पहुंचाते हैं और बताते हैं। और रावण फिर अपने जो है और दूतों को भेजता है। सब रजनी चरी कपि संघारे गए पुकारत कछु अधमारे पुन पठे होते ही अच्छी कुमारा चला संग लय सुबटे अपारा आवत देखी विटपि गहि तर जा ताहि निपाति महाधुन बर जा। फिर उसके बाद रावण जो है अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है और अक्षय कुमार जो है जाते हैं वहाँ पे हनुमान जी उनका भी काम तमाम कर देते हैं। अब हम आते हैं श्री सुंदरकांड पाठ के दोहा नंबर 18 में। कछु मारे कछु मर देसी कछु मिले से हरि दूर कछु पुन जाय पुकारे प्रभु मर कट बल भूरि सुनि सुत बदल कैसे रिसाना कटे से मेघनाद बलवाना। अब यहाँ पर हनुमान जी है अशोक वाटिका में जितने भी राक्षस पहरेदारी में लगे हैं उनको लगभग सबको जो है निपटा चुके हैं, रगड़ रगड़ करके मारा है भगवान ने। अब यहाँ पर हनुमान जी को मारने के लिए रावण जो है मेघनाद को भेजता है। मारे से जनि सुते बांधि सिताई देखिए कपि कहाँ करे आई। इसके बाद फिर वो इंद्रजीत को भी भेजता है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा देखी कपि देखा दारुण भट आवा तन कटाई कर जा रुधावा अति विशाल तरु एक उपारा विरत की से लंकेश कुमारा। इंद्रजीत को देख करके हनुमान जी क्रोधित होते हैं और तेजी से अपने दांतों को खटखटाते हुए और एक बड़ा विशाल वृक्ष उखाड़ करके इंद्रजीत के ऊपर फेंक देते हैं और उसको अधमरा कर देते हैं। यहीं पर रहे महाभटता के संगा कहीं कहीं कपि मर्दहि निज अंगा तिनहि निपाति ताहि सन बाजा धीरे जुगल मानव गज राजा मुठिका मार चढ़ा तर जाई ताहि एक क्षण मुरझाई मुठि बहोर कीन से बहु माया देखी न जाय प्रभंजन जाया। दोहा नंबर 19 श्री सुंदरकांड पाठ। ब्रह्म अस्तित्व ही साधा कपि मन कीन विचार जौन ब्रह्म सर्वमानव महिमा मिटय अपार। इंद्रजीत जो है वो ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर देता है हनुमान जी के ऊपर और हनुमान जी के पास इतनी क्षमता है कि वो ब्रह्मास्त्र को भी अकाट्य कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी ये विचार करते हैं कि
अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखूंगा तो इसकी जो महिमा है वो खत्म हो जाएगी। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मानम महिमा मिटे अपार। इसी वजह से वो ब्रह्मास्त्र का कोई विरोध नहीं करते हैं। ब्रह्मवान कपि कहते ही मारा, करते मुबार कट कुशंगारा, तहि देखा कपि मूर्छित भयं, नाग पास बांध सिलय गयहूँ, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंधर आवा, प्रभु कारज ललित में बदावा, कपि बंधन सुनि निशिचर धाय, और तुलादि सभा तब आए। ब्रह्मास्त्र के लगते ही हनुमान जी स्वतः ही बेहोशी का नाटक कर लेते हैं और उसमें बाद में उनको नाग पास से बांध करके दूर जो है हनुमान जी को रावण की सभा की तरफ ले जा रहे हैं। 10 मुख सभा देखी कपि जाए, कहीं न जाए कछुअत प्रगटाई, कर जोरे सुर दिल से विनीता, प्रगति विलोकत सकल समेता, देखे प्रताप न कपि मन शंका, हिम यहि गिन गर करुण असंका। श्री सुंदरकांड पाठ दोहा नंबर 20। कपि विलोकित सानन बेसा कहि दुर्बार, सजबद सुरति कीन पुनि उपजान जय विसार, कह लंकेश कवन ते कीसा, कहीं केवल घाल बन कीसा, कहीं दो श्रवण सुने नहीं मोई, देखे अति असंख्य सत तोई। इस दोहे में हनुमान जी और रावण के बीच में संवाद होता है। रावण पूछता है किसके बल पे तू इतना उछल रहा है, मूर्ख तूने मेरा इतना नुकसान किया, मेरे इतने लोगों को मारा, तू किसके दम पे किसके बल पे इतना उछल रहा है। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहूँ सके तो ही न प्राण के बाधा, मेरे निश्चरों को तूने मारा है, तुझे अपने प्राण की कोई चिंता नहीं है क्या। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचित माया, जाके बल विरंचि हरि सा, पालत ब्रज सहरत दस सीसा। हे रावण, जिसके साथ रघुनाथ की कृपा होती है वो किसी से भयभीत नहीं होता है। चावल शेष धरत सहसा, नन अंड कोश समेत गिरिकान, धर यज्ञ देह सुरताता, तुम ते सजन शिखावन दाता, हरि को दंड कठिन जहि बंदा, कहीं समेत न बदल मद गंजा, कर रोशन तजुलार मारी, बदे सकल अतुलित बलशाली। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। दोहा नंबर 20।